शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद पार्ट नंबर 132 अपना इस्लामिक स्टूडियो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस दिलचस्प और तारीख़ी वाक़यात का इख्तिताम करीब है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हर वीडियोस के आखिर में कमेंट्स और लाइक करके अपनी दिलचस्पी का भरपूर इजहार करें। नाज़रीन, मुसलमान सवार इस ख्याल से आगे ना गए कि दुश्मन घेरे में ले लेगा। वैसे भी उन्हें आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी थी। वो जिस रफ्तार से गए थे उसी रफ्तार से घोड़े मोड़ते हुए दूर का चक्कर काटकर आगे आ गए। चंद एक सालार खालिद के साथ थे। नाज़रीन, सबको तवक्को थी कि अब रूमी हमले के लिए आएंगे। उनकी फौज 3 गुना थी, मगर उन्होंने कोई जवाबी हरकत नहीं की। खुदा की कसम, रूमी कुछ और चाहते हैं। खालिद ने अपने सालारों से कहा, ये हमारे साथ खेलना चाहते हैं और मैं अपने लश्कर के इंतज़ार में हूँ। उनके साथ खेलो इब्ने वलीद। सलार ज़रार बिन अल अज़वर ने कहा, ये लड़ना नहीं चाहते, हमारा रास्ता रोकना चाहते हैं और इन्हें शायद मालूम नहीं कि हमारा लश्कर अभी दूर है। खालिद ने कहा, ये भी सोच इब्ने वलीद। सलार शर्जील ने कहा, क्या ये चौकस नहीं कि हमारा लश्कर शायद किसी और तरफ से उन पर हमला कर देगा? मैं इनका ध्यान फेर देता हूँ। खालिद ने कहा, रोमियों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए खालिद ने ये तरीका इख्तियार किया कि दुश्मन को इनफरादी मुकाबलों के लिए ललकारा। नाजरीन, पहले बयान हो चुका है कि उस दौर में जब फौजों की लड़ाई से पहले दोनों फौजों में से एक एक आदमी सामने आता और उनमें इनफरादी लड़ाई होती थी। खालिद ने ज़रार बिन अल अज़वर, शर्जील बिन हसना और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बेटे अब्दुर्रहमान को मुकाबले के लिए आगे किया। ये तीनों सालार थे। वो दोनों फौजों के दरमियान जाकर घोड़े दौड़ाने और दुश्मन को ललकारने लगे। नाज़रीन, रूमियों की सफ़ों से 3 सवार निकले। वो भी सलारी के रुतबे के आदमी थे। रूमी जंगजू कौम, इस कौम ने तारीख साज, तीगजन और शाह सवार पैदा किए हैं। खालिद के इन 3 सालारों के मुकाबले में जो रूमी निकले वो ज़बरदस्त लड़ाके थे। खुले मैदान में मुकाबले शुरू हो गए। नाजरीन, ये 3 जोड़ियों का मुकाबला था। तीनों जोड़ अलग हो गए। घोड़े दौड़ रहे थे, घूम रहे थे और बर्छियों से बर्छियाँ टकरा रही थीं। दोनों फौजों के नारे गरज रहे थे। घोड़े अपनी उड़ाई हुई गिर्द में छुपते जा रहे थे। नाजरीन, फिर गिर्द से एक घोड़ा निकला। उसका सुवार एक तरफ लुढ़क गया था। घोड़ा बेलगाम होकर इधर उधर दौड़ रहा था। वो एक रूमी सालार था जो बड़ा गहरा जख्म खाकर घोड़े से गिर रहा था। नाजरीन, रूमियों की सफ़ों से एक घोड़ा सरपट दौड़ता निकला और गिरते हुए सुवार के पीछे गया। उसने घोड़े के सुवार को घोड़े की पीठ पर कर दिया, लेकिन वो मर चुका था। नाजरीन, थोड़ी ही देर बाद एक और रूमी सवार गिरा, फिर तीसरा भी गिर पड़ा। तीनों रूमी मारे गए। नाजरीन, ज़रार बिन अल अज़वर का अंदाज वही था कि मुकाबले में उतरते ही उन्होंने खुद ज़िर्रा और कमीज़ उतार कर फेंक दी थी। नाजरीन, मुकाबला ख़त्म हुआ तो 3 रूमियों की लाशें एक दूसरे से दूर दूर पड़ी थी। ज़रार, शर्जील और अब्दुर्रहमान रूमियों की अगली सफ़ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और उन्हें ललकारते, रूमियों ये लाशें उठाओ, आगे आओ बुज़दिलो, है कोई और मौत का तलबगार? हम रूमियों के कातिल हैं। रूमियों, ये ज़मीन तुम पर तंग हो गई है। नाज़रीन, उधर मुजाहिदीन इस्लाम ने वो शोर गल बपा कर रखा था कि आसमान हिलने लगता था। एक और आदमी घोड़ा दौड़ाता मैदान में आया और उसने तलवार लहराकर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उसकी तरफ गए तो ज़र्रार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाए, पीछे रहे अबी बकर के बेटे, इसे मेरे लिए छोड़ दे। वो अब्दुर्रहमान के करीब से गुजर गए। नाजरीन, रूमी ने घोड़ा उनकी तरफ मोड़ा, लेकिन ज़र्रार ने उसके घोड़े को पूरी तरह से मुड़ने भी नहीं दिया। उन्होंने तलवार की नोक रूमी के पहलू में उतार दी, लेकिन इतनी नहीं कि वो गिर पड़ता। नाजरीन, ज़र्रार ने उसे मुकाबले का मौका दिया था। उसने मुकाबला किया, लेकिन उसका दमे खम
अंजाम पहले ही जख्म से खत्म हो चुका था। जर्रार उसके साथ खेलते रहे। आखिर ऐसा भरपूर वार किया कि वो घोड़े पर दोहरा हुआ और फिर लुढ़क के नीचे आ पड़ा। मदीना के उन 3 सलारों के मुकाबले में चंद और रूमी आए और मारे गए। जर्रार, शर्जील और अब्दुर्रहमान ने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि रूमियों की अगली सफ के करीब जाकर घोड़े दौड़ाते और उन्हें ललकारते थे, बल्कि कोई रूमी सबसे आगे होकर उनकी तंजिया ललकार का जवाब देता तो वो उन तीनों में से जिसके सामने होता उसे बर्छी या तलवार से ख़त्म कर देता। नाजरीन, इस तरह उन्होंने चंद एक रूमियों को भी ज़ख्मी किया और कत्ल भी। खालिद पहले तो तमाशा देखते रहे, फिर वो जोश में आ गए। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और आगे चले गए। पीछे आ जाओ तुम तीनों, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा और मैदान में घोड़ा दौड़ाने लगे, उनके हाथ में बर्छी। नाजरीन, मौरिखों ने उनकी ललकार के अल्फाज लिखे हैं, मैं इस्लाम का सतून हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ, मैं खालिद बिन वलीद हूँ, मैं अपनी फौज का सिपा सालार हूँ, मेरे मुकाबले में सिपा सालार आए। नाजरीन, वाकदी और तिबरी ने लिखा है कि रूमी सालारों अज़ाज़ीर और कुलूस के दरमियान चुप कलश थी। जब खालिद ने कहा कि इनके मुकाबले में सिपा सालार आए तो रूमी सालार अज़ाज़ीर ने अपने साथी सालार क्लोस की तरफ देखा और कहा कि क्लोस अपने आप को सिपा सालार समझता है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। क्लोस ये सुनकर खामोश रहा और मुकाबले के लिए आगे भी ना बढ़ा। हमारा सालार क्लोस डर गया है, अज़ाज़ीर ने तंजिया कहा। उसने क्लोस को कुछ और ताने भी दिए। क्लोस का अंदाज बता रहा था कि वो खालिद के मुकाबले में हिचकिचा रहा है, लेकिन अज़ाज़ीर उस पर तानों के तीर चला रहा था। इनसे तंग आकर क्लोस ने घोड़ा बढ़ाया और खालिद की तरफ गया। नाजरीन, 4 मौरिखों ने मुत्तफिका तौर पर बयान किया है कि खालिद के हाथ में बर्छी थी। क्लोस उनकी तरफ आया तो उसका अंदाज हमले वाला नहीं था और उसने खालिद को कुछ ऐसा इशारा किया था जैसे कोई बात करना चाहता हो। खालिद ने उसके इशारे की परवाह नहीं की। दुश्मन का दोस्ताना इशारा धोखा भी हो सकता था। खालिद ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया और उस पर बर्छी का वार किया। नाजरीन, क्लोस तजर्बाकार जंगजू था, उसने अपने आप को उस वार से साफ बचा लिया। खालिद ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और क्लोस पर दूसरे हमले के लिए गए। अब के उन्होंने संभल कर क्लोस को बर्छी मारी। क्लोस ने अब फिर उनका वार बेकार कर दिया। नाजरीन, खालिद ने बर्छी फेंक दी। क्लोस ने देखा कि अब खालिद खाली हाथ आ रहे हैं तो उसने तलवार तानी। नाजरीन, खालिद ने घोड़ा उसकी तरफ लिया और घोड़े को ज्यादा आगे ना जाने दिया। उसे फौरन रोक कर मोड़ा और क्लोस पर आए। नाजरीन, क्लोस ने घोड़ा मोड़ा। वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर क्लोस को दबोच लिया। नाजरीन, क्लोस जमीन पर पड़ा था, उसने उठने की जरा सी भी कोशिश ना की। नाजरीन, खालिद ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आए। नाजरीन, 2-3 मुहाफिज दौड़े गए। खालिद ने उन्हें कहा कि क्लोस को कैदी बना लें। इस तरह क्लोस मरने से बच गया और कैदी बन गया। नाजरीन, जब क्लोस को कैदी बनाकर खालिद के मुहाफिज ले गए तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहें। नाजरीन, खालिद फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्लोस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद के इशारे पर उनका एक मुहाफिज क्लोस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद की ललकार के जवाब में अब रूमी सालार अज़ाज़ीर सामने आया और क्लोस सालार अज़ाज़ीर ने खालिद को ललकारने के बजाय अपने साथी सालार क्लोस को ललकार कर ताना दिया। देख ले अपना अंजाम, बुज़दिल कमीने, तू मुझे रुस्वा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने खालिद पर हमला करने की बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद की तरफ बढ़ाया और खालिद से तंजिया लहजे में कहा, अरबी भाई, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा,
मेरे करीब आ जा ओ अल्लाह के दुश्मन। खालिद ने उसके तंज को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ाज़ीर ने तलवार निकाली और खालिद की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद को कुछ समझता ही ना हो। वो खालिद से कुछ दूर रुक गया। अरबी भाई, उसने कहा, तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा? तो तेरे साथी सलार तेरे बगैर क्या करेंगे? अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी, खालिद ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? इन्हें अगर मेरी इजाज़त होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये जिंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। बदकिस्मत अरबी, अज़ाज़ीर ने खालिद का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मैं इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। खालिद ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अज़ाज़ीर ने कहा, मेरा नाम अज़ाज़ीर है। नाज़रीन, खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन मैं इज़राइल हूँ, खुदा की कसम जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है। खालिद ने कहा, वो तुझे जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचाएगी। नाज़रीन, अज़ाज़ीर को खालिद के इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा और अचानक मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 133 में देखना मत भूलिएगा।